केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी जो चर्चा है वो की जाती है और इसी को लेकर के अब इसको किस तरह से सुरक्षित आम लोगों को जो हिंदू जो लोग हैं उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। चाहे व्यापार की बात कर ली जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक आज एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, किस तरह से सुरक्षित रखा जाएगा, किस तरह से अपने व्यापार में बढ़ोतरी की जाएगी, इसी मुद्दे पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सनातन सर्टिफिकेट है क्या है और किस तरह ये काम है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हिंदुओं का व्यापार के लिए, अपने हिंदुओं को मजबूत करने के लिए। आज हम डरे हुए हैं। आज यदि किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको डर लगता है कि भाई ये जो हमें वहाँ से भोजन मिल रहा है कि थूका हुआ तो नहीं है। आज यदि बच्ची का हम अपने रिश्ता करने के लिए तो हमें लगता है कि भाई ये जो जिस बच्चे से हम रिश्ता कर रहे हैं उसकी पहचान छुपा कर तो हमारे साथ नहीं करा जा रहा। आज इस ओला में, जिस उबर में, जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हमको डर लगता है कि भाई ये है क्या, पीछे पीछे कोई ऐसा लोग तो नहीं है जो हमारे को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए हमने श्री सनातन.com से नाम से अपना ऐप जारी करा है। ये केवल शुद्धता पूरा प्रमाणिक हिंदुओं के लिए है कि आप सनातनी हैं, जुड़िए, आपको सारी चीज वेरीफाइड मिलेंगी, भोजन शुद्ध मिलने वाला है, सारी चीज शुद्ध मिलने वाली है, इसलिए अपने लोगों को मजबूत करने के लिए। अच्छा, इसमें आपने बोला कि जो जो कैब ड्राइवर हैं या मैकेनिक हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या सामने देखने को मिलती है जहाँ पर जो लोग होते हैं थूक जिहाद, जिससे आपने पहले भी बताया था, थूक जिहाद का भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पवित्र नवरात्र होते हैं, कोई पूजा पाठ होती है, तो कैसे पहचान होगी इसमें, और क्या जो उसमें हम जो एप्लीकेशन को रजिस्टर करते हैं वो वेरीफाई कैसे होगा और क्या सारी चीज़? बिल्कुल आधार से वेरीफाइड कर रहे हैं। अभी जैसे पीछे अभी देखा दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए उसमें डॉक्टर से निकल गया, अब तो हमें डॉक्टर के पास जाने से भी डर लगने लगा है। भाई जिस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कोई ऐसा डॉक्टर तो नहीं जो हमें पैरासीटामोल की जगह कोई और दवाई दे रहा हो जिससे हम इंटरनली नुकसान पहुंच रहे हैं। इससे हम डॉक्टर को भी लिंक कर रहे हैं, मतलब हर व्यक्ति से हम जोड़ रहे हैं। हम एक नाई के काम करने वाले से, मीट के काम करने वाले से, सुई बेचने वाले से लेकर बड़े बिजनेसमैन को, सबको इससे जोड़ रहे हैं। इसलिए कि इस देश का हिंदू सुरक्षित रहे, हिंदू मजबूत हो। कितना जरूरी समझता है ये? बहुत जरूरी है, अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी है। हम किसी के विरोध में नहीं है। ईसाई ईसाइयत को मजबूत करता है, मुसलमान मुसलमानों को मजबूत करता है, तो हिंदू हिंदू को मजबूत कर रहा है, तो विरोध कहाँ है भाई? और ये तो हमारा मौलिक अधिकार भी है। देश भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाते हमें ये अधिकार देता है कि अपने आप को हम मजबूत करें, कहाँ से क्या खाना है, किससे क्या लेकर पहनना है, ये हमारा अधिकार है। हेमंत जी, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्यों आया? क्योंकि जिस तरह से आपने अभी जो बांग्लादेश में जो मामला हुआ है, इससे पहले जो लाल किले पे धमाका हुआ है, और इस तरह से अब जिससे हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो या फिर रोजगार के माध्यम से हो, तमाम चीज़ों को लेकर के कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्या तैयारी इसकी शुरुआत हुई और अब अभी तक अब आगे की क्या कुछ तैयारी है? अभी दीपक भाई ने जो बोला कि हम हिंदुओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूं कि हम उससे भी एक स्टेप आगे हैं। मजबूत तो ठीक, हम बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुओं की जान बचाने के लिए ये प्रयास हो रहा है। हम हिंदुओं के लिए बहुत कम टाइम बचा है, 15-20 साल मैक्सिमम। तो उसी टाइम में हमको हिंदुओं की जान बचाने के लिए ये सब कुछ हम कर रहे हैं। अच्छा, इस एप्लीकेशन में एक जिक्र जो किया था मैट्रिमोनियल का, जहाँ पर हिंदू लड़के और हिंदू लड़कियां मिलेंगी। आमतौर पर बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं जहाँ पर ये पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो व्यक्ति वो वाकई में उसकी जो आईडी है वो वेरीफाइड है कि नहीं है। और ऐसे में कई ऐसे केस भी आते हैं जहाँ पर हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का फंसा लेता है और बाद में इस चीज़ का खुलासा होता है। आपकी ये साइट कितना सेफ है और किस तरह से वेरीफाई करेगी उन लोगों को, क्या उसका आइडेंटिटी ली जाएगी और क्या वो सुरक्षित है कि नहीं? एब्सोल्युटली सुरक्षित। पहला तो जो भी मेंबर बनता है उसको हमारी एक ओथ प्रोसेस है, काफ़ी ओथ है कि हिंदू की तरह उसको ओथ लेनी पड़ती है, मंत्रोच्चार करना पड़ता है। सब कुछ करने के बाद उसका जो डेटा है वो हमारी टीम में जाता है और हमारी टीम उसको एक वीडियो कॉल करता है। मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका से वो वीडियो कॉल आता है और उसको पूछा जाएगा कि भाई आप आपका आधार कार्ड बताइए और पासपोर्ट, अगर कोई फॉरेनर है तो बोले कि पासपोर्ट बताइए, आपका नाम, सही नाम क्या है, सब कुछ हम वेरीफाई करता है। आपका जो नाम है, आपकी जो बर्थ डेट है, आपका जो फोटो है, आपका जो सिटी है, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद उसको रियल एंट्री मिलती है। ठीक है, ध्रुव जी, आपसे जानना चाहूँगा कितना जरूरी समझते हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की जो घटनाएं हैं जहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग हैं देखा जाता है, चाहे वो हमारे पवित्र नवरात्रों की बात कर ली जाए या फिर तमाम ऐसे त्योहारों की जाए, वहाँ पर इस तरह के एप्लीकेशन सबसे पहली बात है कि ये जो मीडिया वाली जो भाषा है ना, विशेष समुदाय, ये सब बोलना बंद कीजिए। साफ बोलिए कि मुसलमानों ने जो है हिंदुओं का नाश करने का शपथ लिया है और पूरी दुनिया में गैर मुस्लिमों को उनकी एक जो कुरान में लिखा हुआ है, कई एक जो है मेरे पास जो मैंने अभी इंटरव्यू दिया था,
FM इंटरनेशनल, वन इंडिया, उसमें मैंने 48 ऐसे जो है उनके जो वर्सेस हैं उसको मैंने ये कोट किया कि ये, और अभी जो बांग्लादेश में जो ये घटना घटी है जलाने की, उनकी आर्टिकल ये वर्सेस 56 पढ़िए, समझे। वर्सेस 56 में लिखा है कि जो काफिरों को, जो कुरान की आयतों को नहीं मानते हैं, इनकार करते हैं, उनको मार कर, टॉर्चर कर कर, हुक में लटका कर, मैंने सूली पर लटका कर, ऐसा लिखा है, और उसको नीचे से आग लगाकर जला दो। उसी ढंग से ना आग लगाया गया, उनको मारा गया, टॉर्चर किया गया, सूली से लटकाया गया पेड़ पर, और उसके बाद नीचे से आग लगा। एग्जैक्टली वही वर्ड लिखा हुआ है कुरान में। आप कहिए तो मैं उस आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। तो दिस इज द दे आर डूइंग इट डेलिबरेटली और विद द डिक्लेरेशन कि हमें दुनिया के नॉन मुस्लिम को खत्म करना है जिहाद के थ्रू। तो उसमें जो है दो तरह की जिहाद चल रही है। एक है आपको साइलेंट जिहाद, समझे ना, साइलेंट टेररिज्म, एक है वायलेंट टेररिज्म। तो वायलेंट टेररिज्म का मतलब है सीधा मारो, गोली मारो, दिस करो, डैट करो, आग लगा दो, बम ब्लास्ट कर दो, समझे। एक साइलेंट टेररिज्म जो है इस तरह का है कि अपने इकोनॉमी को ग्रोथ करो और सारे प्रोडक्ट्स को बेचो, और जितने भी चीजें हैं वो सिनेमा के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, जितने भी हैं माइंड को चेंज करो। तो उसमें जो खरीद बिक्री जो हम करते हैं, तो हमारी जो पैसे है वो हलाल के नाम कर सर्टिफाइड कर कर जो बिक्री है, हम क्यों खाए भाई। हमारे हिंदू के हमारे भगवान है, हमारे रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति है। हम तुम्हारे थूका मुका क्या कहते हैं उसको, कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, कबूल क्या नाम है उनका, लोग जो मंत्र पढ़ते हैं हम क्यों माने। ठीक है, आपकी कोई मंत्र है, आप अपने तक रखो, घर तक रखो, हम क्यों विवादित हो उसमें। जी, ये बहुत अच्छी पहल है, नई शुरुआत है और लोगों को जुड़ना भी चाहिए। लोगों को किस तरह जागरूक करेंगे, और जो हिंदू सनातनी भाई बहन हैं, बहनें हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से इसे जुड़ो, कितना संदेश यही है कि पूरी दुनिया में जहां जो भी हिंदू भाई किसी भी रूप में, चाहे IAS हो, IPS हो, मंत्री हो, MLA हो, MP हो, कलाकार हो, ड्राइवर हो, सब्जी वाला हो, ठेले वाला हो, जूस वाला हो, दुकानदार हो, कपड़ा वाला हो, एनीवेयर, ट्रेवल एजेंसी हो, और जो बिल्डर हो, सबों को जो है ऐप के थ्रू जो ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन कर कर जो है उनको इस ऐप से जो है कहीं भी कोई चीज की जरूरत है उसको उस लाइन से खींचकर, उससे ज्वाइन कर कर उससे खरीदना चाहिए। न कि जो है आप एक, अगर इस्लामिक लोग अगर हमारे खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, हमने दिन में 1000 रुपया खर्चा किया टैक्सी में, और हमें वो 1000 रुपया में अगर 400 रुपया उनको जाता है, तो वो जाएंगे, वो फिर जो है उसमें उनका जो क्या होता है, दान दक्षिणा करने का जो होता है 10% निकाल कर वो लोग देते हैं कि 10% जाएगा। मुसलमान जो 10% जो निकालते हैं जकात, यस, जकात के नाम पर, वो किस लिए देते हैं कि गैर मुस्लिम जो है उनको मारना है, काटना है, लूटना है, पीटना है, रेप करना है, वो सिस्टम जो चला रहे हैं, और जो कन्वर्जन करना है हिंदुओं का या गैर मुस्लिमों का, वो सारे सिस्टम को अलाइव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो हम अपनी मौत को क्यों बुलाएं, आ बैल मुझे मार, हम नहीं चाहते हैं, समझे। इसीलिए हम जो भी खरीदे अपने हिंदुओं की चीज अपने हिंदुओं को इनकम दे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे ध्रुव जी, और साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से ये एप्लीकेशन हिंदू सनातन भाई बहनों के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी, और ऐसे में तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं उसमें रोजगार की कहीं ना कहीं समस्या होती है, तो इसमें एप्लीकेशन के जरिए अपने आप को रजिस्ट्रेट करके रोजगार भी यहाँ से पा सकते हैं। शादी करना चाहते हैं तो वेरीफाइड तरीके से इनको वहाँ पर जो रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद जो हिंदू भाई बहन है वो अपने तरीके से मैट्रिमोनियल साइट पर भरोसेमंद तरीके से लोगों को चुना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल आखिरकार यही है कि एक शुरुआत है, लेकिन लोग इस पर कितना भरोसा करेंगे और ये वाकई में ये एप्लीकेशन कितना कुछ कारगर साबित होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।